ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों, आपने अपनी कंपनी के अंतर्गत परचेज किया और परचेज करने पर आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया, बिल दिया, उसकी एंट्री कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। आप आ जाएंगे वाउचर एंट्री में, F9 प्रेस करिए कीबोर्ड से, परचेज वाउचर आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ से आप F2 प्रेस करिए और जो सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया उसमें जो डेट है वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2423। एंटर प्रेस किया, सप्लायर इनवॉइस नंबर में हमारा कर्सर है, तो सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया है उसमें जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं मान के चलता हूँ वो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है ये, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको, ठीक है। एंटर प्रेस किया, पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया। अब जो भी हमारा सप्लायर है उसके नेम से दोस्तों हमको लेजर क्रिएट करके रखना होगा। यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है, साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ गए। रमन ट्रेडर्स का लेजर मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, तो पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया क्योंकि इनसे ही मैं परचेज करने जा रहा हूँ। परचेज अकाउंट नेम में परचेज लेजर में हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पर भी दोस्तों आपको पहले से परचेज का लेजर क्रिएट करके रखना है। मैंने परचेज का लेजर पहले से क्रिएट करके रखा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में वो आ गया और परचेज के लेजर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर है, तो इस इनवॉइस के अंतर्गत आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं उसके नेम से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखने होंगे और उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आपको सेट करना होगा। मैं शुगर स्टॉक आइटम परचेज करने जा रहा हूं, मैंने नेम ऑफ आइटम में शुगर स्टॉक आइटम को लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। क्वांटिटी के कॉलम में 500 किलोग्राम मैंने इस इनवॉइस के अंतर्गत परचेज किया है, तो क्वांटिटी के कॉलम मैंने 500 डाल दिया। रेट के कॉलम में मैंने 40 रुपए यहां पर डाल दिया। एंटर प्रेस किया दोस्तों। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है अमंड्स। अमंड्स को मैंने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से सिलेक्ट किया और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 किलोग्राम। पर किलोग्राम की 180 रुपए रेट है, 180 रुपए मैंने रेट के कॉलम में डाला। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है सुपारी। सुपारी को मैंने यहां से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया दोस्तों। क्वांटिटी में हमारा कर्सर आ गया, 20 किलोग्राम मैंने परचेज किया है और पर क्वांटिटी की रेट है 580 रुपए प्रति किलोग्राम, वो मैंने यहां पर डाल दी। अब दोस्तों यहां पर जब आपके सारे के सारे स्टॉक आइटम खत्म हो जाएं तो आपको एक बार और एंटर प्रेस करना है। मैं एक बार और एंटर प्रेस कर देता हूं, इससे टेली को पता चल जाएगा कि आपके पास अब कोई प्रोडक्ट नहीं है, स्टॉक आइटम नहीं है। अब आपको लेजर लगाना है। अब आपको क्या करना है, आपके सप्लायर ने जो भी टैक्स कैलकुलेट किया वो आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा। यदि उसने आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया तो आप आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कीजिए, सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कीजिए। हमारे सप्लायर ने आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया है, तो यहां पर आईजीएसटी का लेजर मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से मैंने आईजीएसटी लेजर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, अपने आप यहां पर 100% सही जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो गया। यानी शुगर 5% वाला, अमंड्स 12% वाला, सुपारी 18% वाला, तीन अलग अलग परसेंटेज वाले, तीन अलग अलग जीएसटी रेट वाले मैंने स्टॉक आइटम एक साथ परचेज किए और उस पर जितना टैक्स कैलकुलेट होना था 100% सही अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इसको एक बार और एंटर प्रेस करूंगा। एक्सेप्ट का पॉपअप आ गया, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ऐसे आपको परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी है। अब दोस्तों इसमें जो भी मैंने लेजर और स्टॉक आइटम यूज किए हैं वो सारे के सारे मैंने क्रिएट करना बताया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं।